हेलो फ्रेंड, हाय दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस की टेस्ट सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। सो 61st पर आते हैं। सो ये टेस्ट 5 है एशियंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का। 61st क्वेश्चन है यहाँ पे। इट इज़ अ फेमस संस्कृत लिटरेरी वर्क है शूद्र का। द कैरेक्टर आर ड्रॉन फ्रॉम द ओल्ड स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी इन वन ऑफ इट्स एक्ट्स एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ द burglary, sorry for the pronunciation, is given in the in which the stealing is mentioned in the regular art. Which of the following literary work is described in the passage? मतलब जो पैसेज दिया है ऊपर में, ये किससे उसको मतलब डिस्क्राइब करता है। सो ये मृच्छ कटिका को डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन सी इसका सही है। मृच्छ कटिका की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, डिटेल में देखते हैं हम यहाँ पे। 61st या यहाँ पे दिया है मृच्छ कटिका, मीनिंग द क्ले आर्ट होता है, वॉज पेंट बाय द शूद्रका। 248 एडी में इन्होंने ये लाया था। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग अकाउंट है, बल्जररी इज़ गिवन इन विच द स्टीलिंग इज ट्रीटेड एज अ रेगुलर आर्ट। रेगुलर आर्ट का मतलब ये बोलते थे इसे। द इंटरलिंकिंग ऑफ द पॉलिटिकल रिवोल्यूशन विद द प्राइवेट अफेयर्स ऑफ द टू लवर्स एड न्यू चार्म टू द प्ले। ऑप्शन सी सही था 61 का। 62 पर आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशियन इंडियन हिस्ट्री, गांधी का रेफर किसको करता है ये? सो ये परफ्यूमर्स को करता है, परफ्यूमर्स। 62। सो इसका भी डिटेल में यहाँ पे दिया है। गांधी का रिपीटेडली मेंशन किया है। गांधी का आर द परफ्यूमर्स और द मर्चेंटर्स वो सेल परफ्यूम्स, जो परफ्यूम बेचते थे, जो हम आज के ज़माने में यूज़ करते हैं ना। 63 पर आते हैं। यहाँ पे दिया है 63rd। सो यहाँ पे आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेसिक टेनेट्स ऑफ द जैनिज्म के बारे में आपको पूछा है। ठीक है, करेक्ट बताना है। विच ऑफ द जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे 3। द इंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, क्या ये सही है? हाँ ये सही है। द मोनास्टिक एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ सॉल्वेशन, ये भी सही है। और कर्मा शेप ऑफ द साइकिल बर्थ एंड रिबर्थ, ये भी सही है। सो जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इनका फेवरेट टॉपिक है, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, पॉलिटी, है ना। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। सो ये इसका 1 2 3 सही है, वो ऑप्शन सी सही है 63rd का। ठीक है, बेसिक टेनेंट्स हैं जैनिज्म के। सो यहाँ पे डिटेल में दिया है। जैन मॉन्क्स एंड नन्स टुक 5 वोज: अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, एंड अपरिग्रह, नॉन एक्विजेशन, मतलब प्रॉपर्टी नहीं रखना। ब्रह्मचर्य में चेस्ट लिविंग, मतलब जो ब्रह्मचर्य होता है ना, जो मतलब सब कुछ छोड़ देते हैं। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, मतलब ये किसी की हत्या नहीं करना, मतलब ये नहीं करना, वायलेंस नहीं करना। सत्य मीन्स ट्रूथफुलनेस, आपको पता ही होगा। ठीक है। बुद्धिस्ट फिलोसॉफी इन द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, अनिका, एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इट इज़ ऑल्सो सॉलनेस, अनता, एज देयर इज़ नथिंग परमानेंट और इटर्नल, कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, सब कुछ चेंज होते रहता है। ठीक है। 64 का क्वेश्चन पर आते हैं। 64 यहाँ पे पूछा है आपको रेस्ट टू जीरो कैंपेन, अभी ये न्यूज़ में था रेस्ट टू जीरो कैंपेन। मैं डायरेक्टली आंसर पर आता हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट एंड डीकार्बनाइज इकोनॉमीज, रेस्ट टू जीरो। ठीक है, सो यहाँ पे दिया है रेस्ट टू जीरो इज़ अ ग्लोबल कैंपेन है टू रैली लीडरशिप एंड सपोर्ट करता है फ्रॉम बिजनेसमैन, सिटीज़, रीजन, investor for health and resilient zero carbon recovery that prevent future threats, creates and decent job and unlock the inclusive sustainable growth. ठीक है, objective is to build momentum around the world the shift to decarbonize economy ahead of COP26 जो होगा अभी। 65 पर आते हैं। यहाँ पे शेषनाग ट्रेन रिसेंटली अभी न्यूज़ में थी। सो ये लॉन्गेस्ट ट्रेन है, एवर ट्रेन है ऑन द इंडियन रेलवे। 65 का ये है यहाँ पे। ठीक है। इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन रेलवे द नेशनल ट्रांसपोर्टर हैज़ द फर्स्ट टाइम रन 2.8 किलोमीटर लॉन्ग शेषनाग ट्रेन। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एवर ट्रेन टू रन द इंडियन रेलवे नेटवर्क, मतलब कुछ डब्बे जोड़े थे उसको। ठीक है। 66 पर आते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ महाजनपदा पीरियड के बारे में आपको बात हो रही है यहाँ पे, करेक्ट बताना है. द पेमेंट वॉज मेड इन द काइंड एज द पीरियड डिड नॉट विटनेस फुल यूज़ ऑफ कॉइन. मतलब ऐसा यहाँ पे विटनेस नहीं किया गया कॉइन्स का. क्या ये बात सही है? और आर्टिसन एंड ट्रेडर्स वेर एग्जेम फ्रॉम पेइंग टैक्स. आपको करेक्ट बताना है. सो दोनों ही यहाँ पे इनकरेक्ट है. ठीक है, ये भी एक मिनट, सॉरी, ये भी इनकरेक्ट है एंड ये भी इनकरेक्ट है. ठीक है, 66 यहाँ पे दिया है. बाली वॉलेंटियर पेमेंट मेड बाय द ट्राइब्स मैन ड्यूरिंग द वैदिक टाइम बिकम द कंपलसरी पेमेंट बाय द टाइम ऑफ द बुद्धा. और यहाँ पे जो फर्स्ट है, पेमेंट वॉज मेड बोथ इन कैश एंड काइंड. डिस्कवरी मनी होर्ड्स ऑफ द पंचमार्क कॉइन प्रोवाइड करते थे एविडेंस ऑफ फॉर द कलेक्शन ऑफ द पेमेंट इन कैश. आर्टिसन एंड ट्रेडर्स आल्सो हैड टू पे टैक्सेस. सो जो टैक्स कलेक्ट टोल्स कलेक्ट किए जाते थे बाय द ऑफिसर, जिनको मतलब शुल्काध्यक्षा बोलते थे, शुल्काध्यक्षा, और सालुकिका बोलते थे. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. 67 पर आते हैं. यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूछा है. ठीक है, ही ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवघर. क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है. ही सेटअप एंड सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, जिसे दीवान ई अमीर कोठी बोलते थे. हाँ, ये भी सही है. ग्रेट सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया वॉज हिज कंटेम्प्रेरी. ये इनकरेक्ट है. सो निज़ामुद्दीन औलिया नहीं थे उनके कंटेम्प्रेरी, उनके मतलब उनके ड्यूरेशन में. मोहम्मद बिन तुगलक. सो 1 एंड 2 यहाँ पे सही है. ऑप्शन डी, सॉरी, इसका मतलब तीनों ही सही है. सॉरी फॉर द मिस इंटरप्शन. सो 1, 2 एंड 3 तीनों सही है. हाँ, ये ग्रेट सूफी जो सेंट थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया, उनके कंटेम्प्रेरी थे 1, 2 एंड 3. ये तीनों यहाँ पे सही है. ठीक है, सो ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी. सो सॉरी फॉर द मिस इंटरप्शन. ठीक है, सो डिटेल में जाते हैं हम डिस्क्रिप्शन में. मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे जो सुल्तान थे दिल्ली में हुए थे 1325 से लेकर 1351. ही वॉज द ओल्डेस्ट सन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक के मतलब ओल्डेस्ट सन थे. फाउंड किया था इन्होंने तुगलक डायनेस्टी. ही वॉज इंटरेस्टेड इन मेडिसिन एंड वॉज स्किल्ड इन सेवरल लैंग्वेज. पर्शिया, अरबिक, टर्किश, संस्कृत सभी आती थी इनको. मोहम्मद बिन तुगलक रिस्पेक्टेड सूफी सेंट एंड वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द टॉम ऑफ द मैनुद्दीन चिश्ती एट अजमेर. ही वॉज बिल्ड mausoleums over the tombs of many Sufi saints, including Nizamuddin Auliya in Delhi. Nizamuddin Auliya declared him as the curse of the heavens, and the ruler threatened to punish him. That मोहम्मद बिन तुगलक एंड हिज स्टेप्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लिए थे इन्होंने. कंट्रोवर्शियल स्टेप था. इन्होंने जो कैपिटल की थी, मतलब इनको पगला तो मुगल बोलते थे ऐसा, अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा. सो इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे, बट उनके सारे इनिशिएटिव उल्टे पड़ते थे, है ना. सो वही उसी के बारे में यहाँ पे बात की. टोकन करेंसी, एग्रेरियन रिफॉर्म्स लाए थे. ठीक है, उसके बाद में टैक्सेशन राइज हुआ था दोआब रीजन में. क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं. विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑफ द ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा, GIS एड की बात हो रही है यहाँ पे, करेक्ट बताना है. ठीक है, सो इट एम्स टू प्रमोट द रैपिड शेयरिंग डाटा फ्रॉम ऑल इन्फ्लुएंजा वायरसेस इंक्लूडिंग द कोरोना वायरस कॉजिंग कोविड-19. क्या ये सही है? हाँ, ये सही है. GIS एड रिसीव्स द एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूरोपियन यूनियन. ये इनकरेक्ट है. ओनली वन यहाँ पे सही है. 68 का ए है, यहाँ पे दिया है. ठीक है, सो कौन सपोर्ट करता है? फ्रॉम द फ्रीडी वन GS एड, रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है ये. ठीक है, 69 पर आते हैं. यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट डू अबोव टेम्पल आर्किटेक्चर फीचर. मतलब ये जो तीन बताए हैं, रेखा पीड़ा एंड पीड़ा ड्यूड एंड खाकरा. ठीक है, सो आर्किटेक्चर फीचर है, किसके हैं ये? सो ये उड़ीसा के हैं. ठीक है, डिटेल में देखते हैं हम ये यहाँ पे. 69 द मेन आर्किटेक्चर फीचर ऑफ द ओडिशा टेम्पल आर क्लासिफाइड इनटू 3 ऑर्डर्स. रेखा पीड़ा, पीड़ा देउल
जिसे देवड़ भी बोलते हैं, जैसे महाराष्ट्र में देवड़ बोलते हैं मंदिर को, टेम्पल को, है ना। खाकरा रेखा, ओरिया मीन से इसका स्ट्रेट लाइन, रेखा। एंड पीडा देवड़ स्क्वेयर बिल्डिंग होती है, स्क्वेयर बिल्डिंग, ठीक है। एंड खाकरा देवड़ इज़ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होता है ऐसा उसके नीचे, ठीक है। सो ये 69 का ए है। उड़ीसा की टेम्पल आर्किटेक्चर की बात हो रही थी, फीचर्स है उसके। 70 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट्स वेयर फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको पूछा है, करेक्ट बताना है। 4 ऑप्शन दिए, गोल्ड नेकलेस, स्पिंडल वॉल्स, कॉपर ब्रेसलेट, प्लेन पॉटरी। क्या ये सभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स हैं? हाँ, ये चारों ही है। 1, 2 एंड 3 एंड 4 सभी यहाँ पे सही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछा था। So art of the Indus Valley Civilization emerged during the second half of the 3rd millennium BC. The form of the art found from the various sites of the civilization includes sculpture, seals, pottery, jewelry, terracotta figure, etc. Plain pottery होती थी यहाँ पे, है ना। और hoards of the jewelry found at the Mohenjo-daro Lothal include necklace of the gold, semi-precious stones मिले थे, copper bracelet, beads, gold earrings जो कान में पहनते हैं, head ornaments गले में जो पहनते हैं, fiancés pendants जो pendants होते हैं ना, जैसे अभी ऐड वगैरह आती है मालाबार वगैरह की, अनिल कपूर जिसमें आते हैं, केरला मालाबार गोल्ड, बटन्स, वेयर, स्ट्रीट टाइट्स, जेम स्टोन एविडेंट यहाँ पे मिला है। डिस्कवरी ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द स्पिंडल वॉल्स इन द हाउसेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो डी यहाँ पे सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम 71 से स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर नहीं किया होगा, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।